क्या चाय आपकी फेवरेट है और चाय पीने के बाद में आपको जलन, एसिडिटी, ब्लोटिंग हो जाती है? चाय पीने के बाद भी आपको तरोताजा नहीं लगता, हमेशा लो फटीग लगता है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे चाय छोड़ देनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, चाय में कोई खराबी नहीं है। चाय पीने का तरीका, चाय किस समय पी रहे हैं और चाय बनाने के तरीके में प्रॉब्लम है। जी हाँ, चाय अगर आप सही तरीके से बनाएं तो वो कई बार दवाई का काम करती है, लेकिन अगर आपने उसे गलत तरीके से बनाया तो वो पॉइजन का काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके जिसमें आप इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं तो आपकी चाय अमृत हो सकती है। और साथ ही आपको ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो चाय में अगर आप ऐड करते हैं तो चाय की वैल्यू और बढ़ा देती है, वो चाय को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए आपकी रूटीन पे एक नजर डालते हैं। सुबह उठते ही 1 कप चाय खाली पेट। खाना खाने के बाद आपको खाना अधूरा लगता है तो आप 1 कप चाय फिर लेते हैं। रात में आप थक जाते हैं और आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, आप 1 या 2 कप चाय और ले लेते हैं। हर कप चाय के साथ 1 या 2 चम्मच चीनी। जब आप इसे लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपके चेस्ट में हैवीनेस लगती है, बर्निंग सेंसेशन, एसिड रिफ्लेक्स होता है और उसके साथ में आपको खाना बिना चाय के अधूरा लगता है। चाय पीने के बावजूद टायर्डनेस, एनर्जी में कमी लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप जो चाय खाली पेट सुबह लेते हैं, वो चाय डायरेक्टली आपके स्टमक में जाती है और वहां की जो इनर लाइनिंग है उसे जलाती है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और खाना खाने के बाद वीकनेस या फिर एनर्जी लेवल्स का लो लगना वो इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के बाद आप अगर चाय पी लेते हैं, चाय में प्रेजेंट टैनिन आपकी बॉडी में बढ़ता है और वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता और वीकनेस आपकी ज्यादा हो जाती है। तो चाय पीने में प्रॉब्लम नहीं है, चाय किस समय पी रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। अगर जो पहला चेंज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने चाय पीने के टाइम में चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे कि बदलाव आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खाली पेट सुबह चाय ना पिए। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी लें और उसके बाद कुछ हल्का सा खाएं और फिर आप चाय ले सकते हैं। और अपने खाने और अपने चाय के बीच में 1 घंटे का गैप रखें। आपकी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स आएंगे, उसके बाद अगर आप चाय लेंगे तो आपको चाय अपनी इफेक्टिवनेस दिखाएगी। सेकेंड जो चेंज आपको करना है वो अपनी चाय में चीनी को कम करना है। जी हाँ, अगर हो सके तो आप चीनी बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय में प्रॉब्लम नहीं है, चाय में प्रेजेंट चीनी में प्रॉब्लम है। क्योंकि हर 1 कप के साथ हम 2 चम्मच चीनी चाय लेते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आपने 3 कप चाय भी ली तो आपने 6 चम्मच चीनी उसके साथ दिन भर में ले ली। तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है, प्रॉब्लम चाय में प्रेजेंट चीनी में है। तो इसीलिए आप अपनी या तो चीनी उसमें बिल्कुल बंद कर दीजिए या जितनी कम से कम चीनी ले पाए उतनी लीजिए, तो आप धीरे धीरे अपनी चाय की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देंगे। कई लोग सोचते हैं कि चीनी में प्रॉब्लम है, मैं जैगरी में गुड़ यूज करना शुरू कर दूं, लेकिन गुड़ शुगर से बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना चाहें गुड़ खा लें। इसीलिए गुड़ को भी आपको रेगुलेटेड कम अमाउंट में यूज करना चाहिए। तो शुगर फ्री टी लेना ही मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। अगर कर सकें तो आप शुगर फ्री कर लीजिए अपनी चाय को, या फिर आप कम चीनी लें, जितनी कम हो सके उतनी। और थर्ड जो आपको करना है वो अपनी चाय को ज्यादा ओवर बॉईल नहीं करना। कई बार हम अपनी चाय को टेस्टी बनाने के लिए उसे बहुत बार उबालते हैं, बहुत अच्छा सा काढ़ा बनाते हैं और तब जाके हम उसे पीते हैं, जबकि ओवर बॉइलिंग से आप अपने चाय को और भी ज्यादा टॉक्सिक बना रहे होते हैं। तो आपको इसे हल्की सी धीमी आंच पे पकने देना होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा उबालना नहीं होता है। और कभी भी रीहीट नहीं करना चाहिए आप तो, क्योंकि रीहीट करने से उसके टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी बताऊं जो आपकी चाय को मेडिसिन का रूप दे देंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है वो 2 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला है जिंजर, यानी कि अदरक। ये आपकी चाय को ना ही सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज्यादातर जितनी भी दर्द, जितनी भी सूजन है उसको कम करने में आपकी हेल्प करती है। तो जिंजर आपको जरूर यूज करना चाहिए अपनी चाय में। और दूसरा इंग्रेडिएंट है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी को भी आप अपनी चाय में जरूर यूज करें, बिकॉज ये आपके शुगर लेवल्स का तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपके इंसुलिन को भी मेटाबोलाइज करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो दालचीनी यूज करनी है वो सिलन सिनेमन ही होना चाहिए, यानी कि श्रीलंकन सिनेमन, क्योंकि ये ही बेस्ट इफेक्ट देती है। तो आपको एक हेल्दी चाय बनाने के लिए करना क्या है, आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक आपको 1 गिलास पानी में डालना है और उसके साथ में आपको 1/4 चम्मच सिलन सिनेमन डालना है और उसके साथ में आपकी स्वादानुसार आप इलायची उसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
और आपको इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर चाय पत्ती और दूध डालना है। बस आपकी चाय तैयार है। तो अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए और अपनी चाय को एंजॉय भी कर पाएंगे और उसके साथ उसका मेडिसिनल वैल्यू भी ले पाएंगे। याद रखिए कि कुछ प्रिकॉशंस आपको ये रखने चाहिए चाय पीते समय, जैसे कि आप पूरे दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा चाय ना लें, चाय की बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना हो, चाय को खाली पेट ना लें, खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में लें। ऑफ कोर्स अगर आप एसिडिक हैं, आपको एसिडिटी या बर्निंग सेंसेशन है, तो कभी भी इसे खाली पेट ना लें, और जिंजर तो आप कम अमाउंट में यूज करें। अगर आप इसमें दालचीनी डाल रहे हैं, रेगुलरली दालचीनी का उपयोग करना चाहते हैं और आपको बीपी या शुगर जैसी परेशानी है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि कई बार सिनेमन जो है वो बीपी और शुगर के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो एक बार अपने डॉक्टर को बता के इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी पे असर डालती है। और साथ ही छोटे बच्चों को अगर आप इस तरीके की मसालेदार चाय दे रहे हैं तो कम अमाउंट में दें या फिर ना दें, अवॉइड करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो किस तरीके से चाय में मॉडिफिकेशन करके, उसकी टाइमिंग में मॉडिफिकेशन करके आप चाय का लुत्फ ले सकते हैं और उसके साथ ही उसकी मेडिसिनल वैल्यू को भी अपनी लाइफ में उपयोग में ला सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने पर धन्यवाद। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।